आज हम मंथन चैनल के ऊपर मंथन करेंगे न्यूमरोलॉजी, रेकी और साथ में टैरो के ऊपर। आज हमने जिनको इनवाइट किया है वो इन सब चीजों के ऊपर काम करती हैं। आजकल क्योंकि न्यूमरोलॉजी बड़ा ट्रेंडिंग में है, आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही है कि अगर आपका मोबाइल नंबर भी इस नंबर का हो तो आपके लिए वो फायदा देगा या नुकसान देगा। ये वाला अपना हाथ पे आप इस तरह से कलर्स के साथ ये वाला नंबर लिख लो तो वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। और रेकी में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए कि आजकल क्या होगी, बहुत सी वारदातें होती हैं तो बाद में एक वर्ड यूज होता है कि उसने उसके घर की रेकी की थी और उसके बाद उसके साथ ये वारदात हुई। तो हम जानेंगे ये रेकी उस रेकी से कितनी अलग है, कितना सही है। तो इसके लिए आज हमने इन्वाइट किया अपने स्टूडियो में मैम जीवन खरबंदा से। तो जाइए जानते हैं उनसे इस सारी विद्याओं के बारे में, क्या उनका कहना है, कहाँ पर हमारे जो है वो मिथ्स हैं और कहाँ पे हम सही हैं। तो उन सब चीजों पे आज हम बात करेंगे मैम जीवन खरबंदा जी से। मैम नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। हम बहुत अच्छे हैं। पहले तो ये बताइए, हमारे एक बहुत प्रसिद्ध एक्टर हैं कुलभूषण खरबंदा जी, उनके साथ कोई कनेक्शन? नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि नॉर्मली होता है कि नहीं भी हो तो जब आदमी सेलिब्रिटी होता है तो लोग कहते हैं कि नहीं मेरा कुछ तो कनेक्शन है उनके साथ। बिल्कुल। देखो, एज अ ह्यूमन मेरा उनके साथ कनेक्शन जरूर है। हमारे इस धरती पे जितने ह्यूमंस हैं हम सब के साथ कनेक्शन है, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करती है। ठीक है, तो एक हमारा एज अ ह्यूमन सबके साथ कनेक्शन तो है। अच्छा मैम, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बात करी, रेकी रेकी नॉर्मली ये कहा, हम जो नॉर्मल कॉमन आदमी के लिए रेकी का मतलब है कि जैसे आजकल गैंगस्टर्स एक मर्डर करते हैं तो उसके बाद एक आता है कि उसने उसके घर की 15 दिन तक रेकी की, उसके आने जाने की, उसकी पूरी मूवमेंट्स तैयार की और उसके बाद उसका कोई ना कोई हादसा हुआ। तो रेकी एक्चुअली होती है कि ये सब करने को रेकी कहते हैं या रेकी साइंस में कुछ और होती है? रेकी काम करती है इंटेंशन से। ओके। स्टार्टिंग इसका आता है इंटेंशन। इंटेंशन मेरा है आपको क्योर करने का। जी। मेरा इंटेंशन बहुत प्योर है आपको हील करने का। मैं अपने लिए नहीं मांग रही किसी से कुछ। मैं अगर यूनिवर्स से कोई चीज ले रही हूँ ना तो मैं आपके लिए मांग रही हूँ वो चीज। ठीक है, तो मैं सेल्फलेसली होके काम कर रही हूँ। ओके। तो वो रेकी काम करती है। तो जैसे आपने बोला कि गैंगस्टर वगैरह भी यूज करते हैं, तो देखो जहां अच्छाई है वहां बुराई है, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव है। एनर्जी ऑलवेज वर्क। तो मीन्स आपकी मूवमेंट्स को और आपकी एनर्जीज को एक जगह पे प्रिडिक्ट करना, उसको सारे कोई रेकी कहते हैं बेसिकली। हाँ, जब हम अपनी पूरी कंसंट्रेशन अपने, एक होता है ना माइंड बॉडी और सोल, एक पॉइंट पे कनेक्ट हो जाए, वहां से जो एनर्जी जनरेट होती है, ओरिजिन होता है वहां पे एनर्जी का, तो वो एनर्जी हम लेके आगे रेकी में यूज करते हैं। राइट। तो ये आपकी पॉजिटिव में भी यूज हो सकती है और नेगेटिव में यूज हो सकती है, जिस तरह से आप करना चाहिए। हमारा जो एक्चुअली में काम है ना वो है हमारे माइंड को चेंज करना, बदलाव लाना। ये बदलाव बड़ा आसान नहीं होता। अब घर पे है ना, घर पे आप है ना, कितने सालों से ऐसे एक ही हम घर पे रहते हैं। सेटिंग हम क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद उसे चेंज करते हैं। वो क्यों करते हैं? कई बार लगता है यार ये सोफा यहाँ नहीं अच्छा लग रहा, वहां रख देते हैं। यहाँ आज सफाई करते हैं ना, जो चेंज करने का मन करता है ना, ऐसा करके एक बार खुद के अंदर, ये हमारा घर है। जब हम इस शरीर को अपने घर की तरह लेंगे ना, तो यही तीर्थ है, यही घर है, यही मंदिर है, यही गुरुद्वारा है। कॉमनली अगर हम कहने की बात करें, एक बड़ी 2 लाइन में मैं सारी, अगर मैं जितना समझ पाया, कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो मन को जीता वो सब जीते, जो मन का हारा वो सब जगह हारे। बिल्कुल, हमारे उसमें आता है मन जीते जग जीते। ठीक है ना। अच्छा मैम, ये तो हुआ रेकी का मामला। अब आजकल न्यूमरोलॉजी बहुत इन है, आजकल बहुत सारे एपिसोड्स आते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारी चीजें देखते हैं कि आप ग्रीन पेन से या 5 नंबर लिख लो, कोई कह रहा होता है कि आप ये वाली जगह पे ये नंबर लिख लो, कोई कहता है यहाँ पे लिख लो। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि आप अपना मोबाइल नंबर भी ले रहे हैं तो उसके न्यूमरोलॉजी का डिजिट भी आप चेक कर लो, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो मैम न्यूमरोलॉजी कहाँ तक कितना सही काम करती है? ये जो नंबर्स वाली गेम चली हुई है या ये जो कुछ बताया जा रहा है, इसमें एक्चुअल में कुछ है, ये सब अपनी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं? है तो कोई 2-4 स्विच नंबर हमें भी दे जाइएगा, हम भी अपने लिए कुछ नया कर ले। देखो, स्विच वर्ड्स जो होते हैं ना, ये दीज आर पावरफुल वर्ड्स। ठीक है, इसमें आता है टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को जोड़ के रखना। इसमें आता है डिवाइन, मतलब स्विच वर्ड्स ऐसे यूज होते हैं। ठीक है, इसमें यूज होता है मैजिक। मीन्स अगर आप वैसे भी अगर सारा दिन बोलोगे ना मैजिक मैजिक, मेरे साथ हमेशा मैजिक 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 मैजिक, इट वर्क्स।
इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। मैं एनर्जी पे विश्वास करती हूँ, आई बिलीव इन, टोटली बिलीव इन, 100% बिलीव करती नहीं, वो तो सिंपल बात है ना कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात होगी। अगर आप ये सोचते हुए चले गए ये अच्छा हो रहा है, तो नहीं भी हो रहा है तभी आपको अच्छा लगता है कि अच्छा हो रहा है, और वो होना शुरू हो जाता है। हूँ। तो मैं यही बोल रही हूँ ना, तो देखो न्यूमरोलॉजी वर्क्स, ऐसा नहीं काम नहीं करते हैं। देखो जितने प्लैनेट्स तो हैं, ठीक है, 12 प्लैनेट्स हमारे उसमें काउंट आते हैं, है ना, ऊपर की सन है, मून है, लेकिन ये सारे प्लैनेट्स जो है ना आपके साथ कनेक्टेड हैं। किसके साथ कनेक्टेड हैं? कोई पृथ्वी के साथ, कोई जल के साथ, ठीक है, कोई अग्नि के साथ, कोई आकाश के साथ, कोई हवा के साथ। ये सब प्लैनेट्स उसी के साथ मतलब इंटर रिलेट है, हर चीज इंटर रिलेट है। आप अलग कुछ नहीं कर सकते कि सिर्फ अगर एस्ट्रोलॉजी पे बेस हो जाए तो ये काम हो जाएगा। मेरा सिंपल क्वेश्चन था कि हाँ। जो आजकल ये नंबर्स वाली गेम चली हुई है, मैं सिंपल अपने दर्शकों के लिए वो करना है कि आजकल ना इंस्टाग्राम पे हर तीसरी रील इस चीज की है। आप मोबाइल नंबर लेने जा रहे हो, भाई न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछ के लेना, या अपने हाथ पे नंबर, वो कहते हैं ये मिट जाएगा, कहते हैं कोई बात नहीं धुल जाएगा, फिर दोबारा लिख ले, सारा दिन लिख के रख, तेरे साथ ये हो गई हो। ये एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है? ये होता है, ये आपके सबकॉन्शियस के साथ जुड़ के होता है। ओके, ठीक है, क्योंकि अगर आपको मतलब एक वो दिया जाए ना कि यार नहीं, ये लॉलीपॉप खाने से मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक है, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि इसे खाओ और तुम्हें ठीक हो जाओगे तुम, तो हमें वो खाना है, क्योंकि पता है कि चाहे एक वो बोलते हैं ना, एक सबकॉन्शियसली हम जुड़ गए उससे, है ना। तो ये एक बहुत इजी मार्ग है। क्यों? क्योंकि आपका मन अभी भटका हुआ है, ठीक है। अब आपको है कि मेरे को अपने काम को अच्छा करना है। आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं मैम, मुझे तो ये चीज अच्छी करनी है। मैं आपको बोलूंगी कि 12 नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, बस आपको देखो पैसा कैसे आता आता रहेगा, ठीक है। 12 नंबर लिखने से आता है? हाँ आता है, बता देना कहाँ लिखना। 1 2 नंबर यहाँ से आता है और 6 यहाँ पे लिखो, तब आपको लग्जरी मिलती है, ठीक है। तो 12 नंबर लिखने से हम बोलेंगे ये, तो अब आपका क्या हो गया, पूरी एनर्जी कहाँ कलेक्ट हो गई? उस 12 नंबर में। अब इधर उधर नहीं देख रहे आप, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा। अब आपको पता है कि नहीं, उन्होंने मुझे बताया था कि वो काम अच्छा हो जाएगा, ये नंबर लिख लो तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। अब मैंने लिख लिया, मैं देखता हूँ। अब आप क्या करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे उसको कुछ दिन, नहीं मैं देखता हूँ काम कितना काम करेगा ये चीज, है ना। तो आपकी पूरी एनर्जी जो है वो वहां कलेक्ट हो जाएगी। खाली नंबर लिखने से हो जाएगा या कर्म भी करना पड़ेगा? कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो नॉर्मली आपने से 12 नंबर कहा ना, तो सारे बंदे 12 लिख के बैठेंगे, बस ठीक है मैम ने कहा 12 नंबर है, अब तो बस सुबह से नोट आने शुरू हो जाएंगे। सुबह होते साथ देखो, सबसे पहला विचार आपके दिमाग में क्या आता है? आज मैंने ये काम करने थे, हो उठ जा बस फटाफट, ऐसे ही होता है। अगर आप शांत मन से उठ रहे हो, उठते सार आपने भगवान को नमन किया, अपनी एनर्जी सेंड करी कि आज सारा दिन जो जो मैं करूं वो तेरे ही अनुसार करूं, है ना। खूब मेरे घर परिवार खूब सुख समृद्धि से भर जाए, तेरे ही आशीर्वाद से भर जाए, तो वो क्यों नहीं भरेगा? वो एनर्जी भी तो काम करेगी। आपका एक एक थॉट आपके आसपास घूम रहा है, आपके ऑरा में घूम रहा है, ठीक है। वो एनर्जी आपके प्लैनेट्स बना रही है, वो एनर्जी फिर वो नंबर्स के, अब नंबर्स जो है वो प्लैनेट्स के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अगर सपोज अब किसी को शेल्टर, किसी को घर लेना है, ठीक है, घर लेना है किसी को, अब वो कहाँ से जुड़ गया? हमारे वो पृथ्वी तत्व से जुड़ गया, ठीक है, कि वो हमारा जो सबसे फर्स्ट चक्रा होता है, तो वहां पे उसके साथ वो इंटरकनेक्ट हो गया। अब मुझे घर बनाना है, तो अब वो नंबर वाइज कैसे काम करेगा, ठीक है ना। अब 8 नंबर हम बोलते हैं, 8 नंबर हम शनि का भी बोलते हैं, लेकिन ये हमारी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, घर लेना, ये सब, तो वहां पे भी ये चीज यूज होती है, समझ रहे? तो वो कैसे आपके साथ, वो आपके थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाती हैं चीजें, तो वो सबकॉन्शियसली काम करता है। अब जैसे एक नॉर्मली लोगों के बिलीफ सिस्टम है कि 9 इज अ कंप्लीट नंबर, कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किसी भी चीज में 9 को यूज करना शुरू कर दो तो आपके लिए वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लोग 90% मैंने देखा, लोग गाड़ी के केस में करते हैं कि मेरा जो गाड़ी का डिजिट नंबर है वो 9 बन जाना चाहिए तो गाड़ी ठीक चलेगी। या घर लेना है तो लोग सोचते हैं कि मैं इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लूँ कि 9 हो जाए, क्योंकि 9 इज अ कंप्लीट नंबर, उसके आगे पीछे सब कुछ उसी में समा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो 9 नंबर वाला इंसान खुद होता है, वो अपने लिए शायद इतना अच्छा नहीं होता, वो दूसरों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? 9 नंबर होता है हमारा मंगल का, तो 9 नंबर वाले वैसे गिवर और हेल्पर होते हैं, ठीक है।
उनको एक्चुअली में, जैसे मेरा 19 नंबर है ना, तो मेरा नंबर है कार्मिक नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने वो कर्मास को सही करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये चीज मुझे पता लगा अपने हिप्नोसिस में। ठीक है, मुझे अपने, मैंने जब हिप्नोसिस किया, हम जब सेल्फ हिप्नोसिस भी करते हैं तो उसमें भी पता लगा, तो उसमें ये समझ में आया कि मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आई हूँ। ठीक है, तो वो चीजों को मुझे सही करना, मैं हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहती थी कि जैसे सपोज मेरी मैरिज है तो हमारे रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम था, तो मेरे हस्बैंड ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं हो रहा, मेरी लाइफ मुझे नहीं ये मिल रहा, मैं तो ऐसी हूँ, मतलब मैं इतना डिग्रेड अपने आप को कर दिया सिर्फ सोच के। ठीक है, इतना डिग्रेड कर दिया कि मेरी एनर्जी यहाँ से यहाँ आ गई, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो, सेल्फ एस्टीम जीरो। ठीक है, अपने आप को तो हमने कभी ऐसा लग रहा था कि हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में, है ना, यहाँ तक थे, मतलब ये एनर्जी इतनी ज्यादा लो ग्रेड हो गई। लेकिन फिर सबसे पहले मैंने अपने लिए रेकी स्टार्ट किया, रेकी मैंने सीखा। देखो हमें भगवान कैसे अपनी तरफ कैसे चीजों को समझाते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं आ सकते। ठीक है ना, आपके आगे वो सिचुएशंस आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे जैसे वो आपकी समझ का लेवल बढ़ता चला जाता है ना, तो ये समझ में आता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा था, मेरे साथ ये चीज हुई क्यों, है ना। अब फिर आप उस डिफिकल्टीज को भी थैंक यू बोलते हो कि भगवान इतना शुक्र है कि वो आई और आपने मुझे ये सब दिया, क्योंकि तब तो मुझे पता ही नहीं था, तब भी हम कंप्लेनिंग में थे ना, हम कंप्लेनिंग मोड में थे। तो इट वर्क लाइक अ मैजिक, जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हो ना चीजों में, तो वो काम करती जाती है। टैरो के ऊपर आपने एक बड़ा प्रिसाइजली एक जगह लिखा हुआ है कि आप ब्लैक स्पिरिट्स और व्हाइट स्पिरिट्स के साथ भी बात करती हैं, आप उनके थ्रू भी हीलिंग करती हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है? हमें तो ब्लैक स्पिरिट्स भूत और वो ही पता है कि वो होते हैं जो शमशान में दिखाई देते हैं, अब आप उनसे बातें भी करती हैं, तो ये बड़ी अजीब सी चीज है। नहीं, स्पिरिट्स हीलिंग ऐसे नहीं करती हूँ मैं, ऐसे नहीं होता ये सिर्फ क्या होता है कि हमारी एज अ बॉडी, एज आई एम अ प्योर कॉन्शियसनेस, यू आर अ प्योर कॉन्शियसनेस, जब हमारे साथ कोई एक और स्पिरिट जुड़ जाती है, मीन्स कि वो हमारे साथ जुड़ जाती है, अच्छी है या बुरी है हमें नहीं पता, लेकिन वो अपना भी पावर हम पे दिखाती है। ठीक है, वो अपनी तरीके से हमसे काम करवाने लग जाती है। ठीक है ना, तो उस चीज को अपने से अलग करना, है ना, मीन्स कि आप एक प्योर कॉन्शियसनेस हो, आप अपनी में प्रोटेक्टर हो, हर एक बंदा अपने में प्रोटेक्टर है, और वो उनका एक ओरिजिन है, मतलब जहां से वो आई है वहां पे चली जाएंगी वो वापस। ठीक है ना, तो हमें एक थॉट हमेशा से क्रिएट करके रखना चाहिए, सबको क्रिएट करना चाहिए, दिस इज वेरी पावरफुल थॉट, कि रोज सुबह उठते सार अपने आप से कहो, आई एम प्रोटेक्टेड विद डिवाइन शील्ड। ठीक है, मैं उस डिवाइन शील्ड से बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड हूँ, हर तरफ से अपने आप को उस प्रोटेक्शन में देखो। उसके बाद अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी नेगेटिविटी मेरे ऑरा के आसपास है, वो अपने ओरिजिन में वापस चली जाए। ठीक है, ये जो इंटेंशन है, ये जो थॉट है, ये आपके ऑरा को क्लींस करने में बहुत हेल्प करता है, और ये मैजिकली हेल्प करता है। लेकिन इसके साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपना चक्रा बैलेंस कर लो, चक्रा बैलेंस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ आपको अपने आप को प्योर करने वाली चीज है, तो ये उससे कितना डिफरेंट है, कितना सेम है? चक्रा बैलेंस करने बहुत जरूरी है, बहुत, हमारा एक एक थॉट है ना, वो हमारे चक्रा को इम्बैलेंस कर देता है। देखो इसमें क्योंकि क्या होता है, एक तो होते हैं चक्रा बैलेंस करना, जो आज हम कर्म कर रहे हैं, जो हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं, या जो हम थॉट क्रिएट करके आए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से वो एनर्जी वर्क करती है। एक होता है कि हमारे पुराने कर्मास भी हैं, वो भी हमें अभी इसी लाइफ में ही हमें पूरे करने हैं। ठीक है, उसे भी इस लाइफ में ही क्लींस करना है। अगर आप अपने लिए बहुत अवेयर हो जाओगे ना, तो ही वो चीज बैलेंस होती चली जाएगी। चक्रा बैलेंस करनी इज लाइक कि हम जैसे रोज खाना खाना हमारे लिए जरूरी है ना, वैसा जरूरी है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं ना, तो हमारे रिश्तों में कड़वाहट, हमारे बोलते हैं हम काम नहीं बन रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जितनी हमारी लाइफ में स्ट्रगल हो रही है, जितनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारी इम्बैलेंस ऑफ चक्रा, सारी की सारी। तो मैम
ये सारी चीजों की बातें तो हो गई, हमने टैरो पे भी बात कर ली, हमने चक्रास पे भी बात कर ली, हमने न्यूमरोलॉजी भी बात कर ली, हमने आपका थेरेपिस्ट पे भी बात कर ली। मैं कॉमन आदमी के नाते, जिसके पास इतनी सब चीजें करने का ना टाइम है ना बेचारा टाइम है, वो अपने 2 जून की रोटी में उलझा हुआ है। अगर एक शॉर्टकट तरीके से मैं, अगर आप समझाना चाहें हमारे दर्शकों को कि जैसे न्यूमरोलॉजी आज की डेट में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि न्यूमरोलॉजी के बारे में लोग बहुत कॉन्शियस होते जा रहे हैं, एक सिंपल सा स्टेप बता दीजिए कि बस इतना सा कर लिया करो, आपकी जिंदगी स्मूथली चलती रहेगी। ठीक है, फिर तो मैं आपको एक मैजिकली सीक्रेट दे देती हूँ आज। दे दो जी, दे ठीक दो। है, उसमें देखो, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरा नाम जीवन ज्योति खड़बंदा है हम्म, और मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, मैं वहां उस घर में रहती हूँ, मेरा परिवार है, मेरा काम है ये। अगर मैं इसमें से ये कर्ता भाव निकाल दूं ना, हम्म, ठीक है, तो मैं एक ईश्वर की बच्ची हूँ, इस घर में आई हूँ उन्हीं की कृपा से। मैं ये जो परिवार आया है मेरी वजह से, या मैं इसका वो नियमित मैं ही बनी ना, हम्म, तो ये परिवार मेरी वजह से आया है, तो मुझे इनकी सेवा करनी है, इन्हें बेस्ट वर्जन इनको भी बनाना है, जो मुझे संस्कार मिले मुझे उनको भी देने हैं। ठीक है, अपने पति के साथ प्यार और अपने घर वालों के साथ, अपने बड़ों के साथ आदर सत्कार से रहना है। अगर मैं उस सब चीजों में वो कर्ता भाव मैं वाला निकाल दूंगी ना, तो हर कोई सुखी हो जाएगा। क्योंकि मैं कुछ करने वाला ही नहीं है एक्चुअली में, हम उस मैं में फंसे हुए हैं ना, तो ही प्रॉब्लम्स हैं सारी। जहां वो कर्ता भाव खत्म हो गया ना, वहां पे धन्ना भगत था ना, तो उन्हें कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ खाना काम करना जानते थे, खाते थे और मौज में रहते थे। ठीक है, लेकिन वहां पे ना वो जिस रास्ते से जाते थे वहां पे उन्हें एक पंडित मिलता था, तो वो बोलते थे पंडित तू करता क्या है? हम्म, वो बोलते हैं कि मैं ना पूजा करता हूँ, मैं तो ठाकुर को भोग लगा रहा हूँ। हम्म, तो वो बोलते थे अच्छा ठाकुर को भोग लगा रहे हो आप, तो ठीक है, कैसा दिखता है तेरा ठाकुर, क्या करता है? कहता है वो सारे काम करता है। कहता है मैं ऐसे लगा रहा सारा, मेरे भी काम वो करेगा। कहता है मुझे भी अपना ठाकुर दे दे। उसने क्या किया, अपने अगले दिन आया, अपने कैरी से एक पत्थर उठाया, कहते ले ठाकुर ले जा। और वो घर गए, वहां पे जाके कहते ले ठाकुरा आज मैं तुझे अपने घर ले आया हूँ। उनका इंटेंशन जुड़ गया, उनकी एनर्जी, उनका वो प्यार जुड़ गया, उससे इमोशंस जुड़ गए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये आज तू खाना खाएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैंने खाना नहीं खाना। 3 दिन उन्होंने, 2 दिन 2.5 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था, और तीसरे दिन उनको दर्शन देने पड़े ठाकुर जी को यहाँ पे आके। और उन्होंने कहा कि ठीक है, वो तो मुझे कहता तो सारे काम करता है, तू तो मेरे सारे काम कर। कहते ठीक है, तू बस आया कर, रोटी लेके आया कर, हम दोनों इकट्ठे खाएंगे, काम तेरा। वो सुबह जाता था, रात को सारे काम बड़े मौजे में निकलने लग गया उसका टाइम। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था ना, वो भाव था बस। ठीक है ना, तो बस वो पंडित जब उनके पास आया, तो पंडित जी ने बोला कि तेरे काम तो बड़े अच्छे हो रहे हैं। कहते मेरे काम तो ठाकुर करता है, तूने तो दिए थे मुझे। कहते मेरे को तो आज तक दर्शन नहीं हुए, तो तेरे को तो मजे लग गए तेरे। कहते ठाकुर, उसको आप एक्चुअली उनको ही दिखते थे, क्योंकि उनकी नजर थी, वो उनको दृष्टि मिली थी, दिव्य दृष्टि। तो कहते ठाकुर उनको दर्शन दो भाई, है ना, इसको तो दर्शन दो। उनके वजह से उनको भी दर्शन मिले। वो तो उसके चरणों में गिर गया पंडित। क्यों? क्योंकि जैसे हमारी क्लींजिंग होती चली जाएगी, वो कर्ता भाव ही नहीं था ना उनमें, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो प्यार था। जितना आप इजी हो जाओगे ना, मैं बोलती हूँ कि वो इतना बैगेज जो हम लेके चलते हैं ना, कि मेरा वो लालच और ये मतलब 5 इंद्रियों से जो भी हमने आज तक कंडीशनिंग करी है ना, थोड़ा सा उसको, उन चीजों को साइड करके, उससे क्लींस करके ना, बस प्यार में आ जाओ। बी अ लव, हम बोलते हैं बी अ लव, जिससे हम बने हुए हैं एक्चुअली में। वो कर्ता भाव धीरे धीरे अपने आप ही निकल जाएगा। ये प्रैक्टिस है। जैसे हम रोज देखो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, फुटबॉल खेलना हमें नहीं आता, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं हम सीख जाते हैं, है ना। तो वैसे ही हम अगर ये धीरे धीरे प्रैक्टिस, सिर्फ एक थॉट क्रिएट करना है ना, करने वाला मैं, है ना, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, करने वाला तू, कराने वाला भी तू। ठीक है ना, तो बस अब देख लेना जैसे करना है, जैसे कराना है।
अगर हम हर दिन ये थॉट को क्रिएट करें सुबह और सारा दिन इसी एनर्जी में रहें, क्योंकि इसमें तो करता है ही नहीं, इसमें तो मैं तो है ही नहीं, वो मन खत्म होता चला जाएगा, वो आप प्योर कॉन्शियसनेस में आते चले जाओ, अपने मतलब आत्मा से जुड़ते चले जाओ। अंदर तो सारा ज्ञान है ही ऑलरेडी बड़ा हुआ, वो गलत कभी कर ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी साइंसेस पे आप काम करती हैं, अगर उन साइंसेस को भी 1 मिनट के लिए पीछे रख दें और अगर हम अपने आप को एक वननेस, जो सोल कह लो या आप आत्मा कह लो या परमात्मा कह लो या आप यूनिवर्स कह लो, अगर हम उसके साथ अपना कनेक्शन बना लें तो शायद उसके बाद ये किसी भी विद्या की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। वो कहते हैं ना कि कहते करवाने वाला तू, करने वाला तू, और जो फल देगा वो भी तू देगा, और जो देगा मैं उसमें खुश रहूंगा। अगर वो वाली भावना आ जाए तो शायद किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बॉडी, ठीक है, ये हमारी बॉडी मतलब फिजिकल बॉडी जो हम है, उसके अंदर ये आता है मन, ठीक है, इसमें मन आ गया, हमारा माइंड आ गया, इमोशंस आ गए यहाँ पे। उसके बाद आती है हमारी सोल, ठीक है, सोल आ गई, उसके बाद आता है सोल भी कनेक्टेड है हमारे, एक गुरु तत्व है हम सबके अंदर, वो उससे कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि सोल बिना परमात्मा के नहीं चल सकती है ना, तो वो कनेक्टेड है ही ऑलरेडी। तो ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है, सोचो उसके, ये यूनिवर्सल एनर्जी जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, ठीक है, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। अब ये देखो कि हम तो यहीं फंसे हैं, हम अपने बॉडी के लेवल में फंसे हैं कि शरीर को सुंदर कर लें, या शरीर के लिए हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, या हम माइंड की लेवल में फंसे हैं, हमारा मन क्या चाहता है वो क्या चाहता है। हम अपने सोल के साथ कनेक्टेड होना है सबसे पहले, फिर उसके बाद अपने परमात्मा से, उस गुरु तत्व से जो वो सब कुछ कर रहा है अंदर से, ठीक है ना। और वो गुरु तत्व भी सोचो कैसे एक्चुअली में हर चीज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस के हिसाब से चलती है, सब कुछ वैसे ही चलता है। तो मीन्स कि जो चीज देखो हमें समझ में आती है, हमें देख के समझ में आ जाती है। अब हम कोई बाहर से आता है ना दरवाजे से, हम देख के बोलते हैं यार इसकी वाइब्स पता लग जाता है, यार बंदा अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ना बैठने का मन नहीं कर रहा। जो आपसे एक अच्छी मीन्स कि कुछ भी ना बोले, जो पॉजिटिव बंदा होगा, आपका मन करेगा यार इधर और बैठ जाता हूँ, 10 मिनट बैठ जाता हूँ, 5 मिनट, मतलब आप बहाने ढूंढोगे बैठने के, बात करने के, क्योंकि आपको वहां से कुछ मिल रहा है, ठीक है, वो आप अट्रैक्ट, वो मैग्नेट आपको खुद खींचेगा, ठीक है ना। तो आप फील करके देखना कभी इस चीज को। आज का एपिसोड हम यही खत्म करेंगे दोस्तों। शुरू तो हम हुए थे साइंस के कुछ फैक्ट्स के बारे में, जो साइंस के अलग अलग थेरेपीज हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे टैरो है, या और सारी थेरेपीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये वाला एपिसोड उन सब चीजों के साथ साथ कुछ हद तक स्पिरिचुअल भी हो गया। तो हमने एक के साथ 1+1 का तोहफा आपको दे दिया। तो जीवन जी ने बहुत अच्छा इस एपिसोड को बना दिया। हम सोच के तो कुछ और बैठे थे, लेकिन मिला हमें उससे ज्यादा है। तो वही बात है कि अगर आप कुछ अच्छा सोच के बैठो तो आपको अच्छे का, वो कहते हैं ना, एक से ज्यादा मिलता है। तो हमें भी आज इस एपिसोड में एक के साथ एक फ्री मिला है, तो हम जीवन जी का करेंगे शुक्रिया। अगली बार मिलवाएंगे आपको किसी और नए शख्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए चैनल मंथन के साथ। मिलते हैं अगली बार किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक हमारी तरफ से नमस्कार दोस्तों। नमस्ते, थैंक यू सो मच।